नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? मोक्षदा एकादशी के दिन पापों से मुक्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन गीता जयंती भी होती है, इसलिए ये बहुत ही अद्भुत संयोग होता है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त जगत को उपदेश दिया था कि हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी जो है 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 11 दिसंबर को सुबह 3:43 पर हो जाएगी और ये 12 दिसंबर की रात को 1:08 में समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी हम सबको 11 दिसंबर के दिन मनाना है। तो 11 दिसंबर के दिन मोक्षदा एकादशी हम सब मनाएंगे। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 11 दिसंबर को हमें मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पावन पर्व मनाना है। इस दिन गीता जी का पाठ हम सबको अपने घर में करना है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करता है, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये व्रत हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को पवित्र करता है और हमें सन्मार्ग में ले जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का पर्व मनाएं, गीता जी का पाठ अवश्य करें। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को संदेश दिया कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारे जीवन में क्या चीज़ें जरूरी हैं, हमारे कर्म और धर्म का पालन हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो गीता जी का पाठ करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग मोक्षदा एकादशी के दिन दान करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ हम सबको उठाना है। क्या करें, कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें मोक्षदा एकादशी के दिन? देखिए, 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, तो सुबह आप जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, घर के मंदिर को, और वहाँ भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर लीजिए और पूजन करें। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, फल चढ़ाएं, भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें
और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको कोई मंत्र ध्यान में नहीं है तो हम मंत्र बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए, जितना संभव हो उतना पाठ करिए। 18 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं आप तो कर लीजिए, नहीं समय है तो आप 12वें अध्याय का पाठ अवश्य करिए, क्योंकि 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त चराचर मनुष्य सभी को संदेश दिया है कैसे भक्ति करना चाहिए। तो 12वें अध्याय का पाठ अवश्य कर लें। वैसे तो पूरे 18 अध्यायों का पाठ करना चाहिए, नहीं समय है तो 12वें अध्याय का पाठ कर लें। और भगवान विष्णु की आरती करें। दान का विशेष महत्व है, तो यथासंभव जितना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से गरीबों को भोजन दान, वस्त्र दान करना चाहिए। जब आप इस पवित्र पर्व को मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं और आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपने मन में सात्विक भाव रखें, सकारात्मक सोच रखें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर जगह ना बनाने दें, मन में हावी ना होने दें, क्रोध से बचें और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र जो मंत्र हमने आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते रहें। तो सुबह एक बार पूजा कर लें, एक बार शाम को पूजा कर लें और ध्यान भगवान विष्णु के चरणों में लगा कर रखें। गीता जी का पाठ जितना संभव हो सुबह कर लें, शाम को कर लें, क्योंकि गीता जयंती भी है तो विशेष पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। तो आप सबको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए अष्टोतक, फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।